हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो सीयूईटी 2023 के लिए कक्षा 12 भूगोल का जो हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं उसका आज चैप्टर नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानव विकास, ये लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम पॉइंट वाइज इस महत्वपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज एक एक करके देखेंगे इसके सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स और एक बार में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे सवालों के जवाब, आपके सारे कंफ्यूजन्स आज के सेशन के बाद खत्म हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं ये सेशन और देखते हैं कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से जो आपको जरूर जानने चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में मानव विकास के बारे में कि भाई मानव विकास है क्या। देखिए, दो चीज आप इस चैप्टर में ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आपको चैप्टर के सारे पॉइंट समझ में आएंगे। और वो है, एक तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विकास और एक है वृद्धि। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत बेसिक और छोटा सा अंतर है और वो अंतर है गुणात्मक और मात्रात्मक। सर क्या कहानी है, तुरंत बताते हैं। देखिए, 1990 के पहले के समय में खास करके ये माना जाता था कि जो क्वांटिटी है, यानी किसी की इनकम बहुत बढ़ गई, किसी देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बढ़ गई, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो उसको मान लिया जाएगा कि विकास है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट बढ़ जाए तो मान लिया जाएगा कि ये बड़ा अच्छा चल रहा है। पर क्या हाइट बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, उसको डिसीजन लेने आता है, उसको अधिकार मिले हैं? यानी जो ये हाइट बढ़ना है, जो आय बढ़ना है, ये मात्रात्मक चीज होती है, इसलिए इसको वृद्धि कहा गया, जिसका मतलब होता है ग्रोथ। और साथ साथ गुणात्मक जो, यानी क्वालिटेटिव जो चेंज होने चाहिए, वो अगर चेंजेस हो रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा उसको अधिकार सब मिल रहा है, तो इसको हम मानेंगे असल मामले में डेवलपमेंट। और इससे क्या होता है? इससे होता है मानव का बहुमुखी विकास, यानी जो मानव है उसकी जितनी संभावनाएं हैं, जितने विकल्प हैं, वो विस्तार उसमें हो जाता है। वो अब एक साथ कई चीजें कर सकता है। तो मानव विकास एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, जिसमें क्या किया जाता है, जो जन सामान्य यानी आम लोग जो हैं, उनके जो क्षमता है या उनके जो विकल्प हैं, इनके जो ऑप्शंस हैं, कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई लीडर बन सकता है, उसका विस्तार किया जाता है। उसके जो विकल्प हैं, उसके जो ऑप्शंस हैं, उसको हम और ज्यादा विस्तार करते हैं और इसके द्वारा जो कल्याण है उसका ऊंचा से ऊंचा स्तर हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छा कल्याण लोगों का कर सकें। अब ये जो है, ये मानवीय विकास की अवधारणा का मूल है। मूल मतलब किसी भी मानव का अगर आप विकास करना चाह रहे हैं तो उसके जो मूल में होगा, इसका जो सबसे डीपर पॉइंट होगा, ये वो होगा कि उसका कल्याण हो सके और उसके जितने विकल्प हैं उसका विस्तार हो सके। ठीक है, और इसके लिए ना कोई सीमा है, ना कोई बाउंड्री है, वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है। ठीक, एक बात और समझ लीजिए कि जो वृद्धि है वो विकास से जुड़ा हुआ है। यानी व्यक्ति का जब आप ओवरऑल विकास करते हैं तो उसमें गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक चीजें भी होती हैं, लेकिन केवल वृद्धि ही विकास है ऐसा आप नहीं कह सकते। किसी का मात्रात्मक यानी किसी की क्वांटिटी बढ़ जाए, आय बढ़ जाए या उम्र बढ़ जाए या हाइट बढ़ जाए, तो इससे नहीं कहेंगे कि उसका विकास हो गया। साथ साथ में जो जीवन स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बढ़ना चाहिए, उसी को मानव विकास कहते हैं। अच्छा, मानव एक संसाधन के रूप में है। देखिए, एक चीज और यहां पर समझ लीजिए कि मानव क्या है? मानव एक संसाधन है। ठीक है, मानव का एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। और इससे क्या होता है कि मानव संसाधन का मतलब क्या हो गया कि मानव क्रियाशील उपस्थिति हो गई, उसकी क्रियाशील परिस्थिति बन गई कि वो काम करने के योग्य है, काम कर सकता है, किसी काम को अंजाम दे सकता है। लेकिन जब आप उसमें और ज्यादा क्या करते हैं? मूल्य वृद्धि करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। मूल्य वृद्धि करते हैं कैसे? शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, इसके अलावा संसाधनों तक पहुंच, जिसमें आय आ जाता है, संसाधनों तक पहुंच। जब ये सारी चीजें सुनिश्चित करते हैं तब ये बन जाता है क्या? मानव विकास। यानी मानव एक संसाधन से के रूप में है और उसका विकास हो जाता है। या आप कह देंगे कि जो ये संसाधन है इसका पूंजी निर्माण हो जाता है। मानव का पूंजी निर्माण, मानव एक पूंजी के रूप में देखे जाने लगता है, एक कैपिटल के रूप में देखा जाने लगता है कि अब वो क्या करेगा, उसकी उत्पादकता बढ़ गई और वो अब अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करके दे सकता है, अच्छा से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको देख के चलने हैं इस वन शॉट रिवीजन में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये तो सही है, लेकिन एक ही अर्थ नहीं है।
जो वृद्धि है उसका मतलब है मात्रात्मक सुधार, यानी कि क्वांटिटी में परिवर्तन, और जो विकास है उसका मतलब है कि मात्रात्मक हो गुणात्मक हो। मुख्य रूप से जो विकास है, जो विकास होता है, जो मानव विकास होता है, उसमें एक लाइन यूज होती है, आंसर में काम आएगा, सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन। यानी जो गुण है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और कम पढ़ा लिखा हो जाए, स्वस्थ है उससे और ज्यादा अस्वस्थ हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जो वृद्धि है ना, वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। हो सकता है कि किसी साल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़े तो उसको पॉजिटिव ग्रोथ बोलेंगे, पहले से कम हो जाए तो उसको नेगेटिव ग्रोथ बोलेंगे। तो वृद्धि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन जो विकास है वो सकारात्मक गुणात्मक विकास होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वृद्धि और विकास की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही परिवर्तन को दर्शाते हैं। कि इसमें जो मुख्य अंतर है वो ये है कि वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है, मतलब मूल्य यानी वैल्यूज से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो विकास है वो सकारात्मक रहेगा और वैल्यू उसमें क्या होगा, वो धनात्मक वृद्धि होगी और मूल्य सापेक्ष होगा। वो मूल्य यानी कि लोगों के अंदर अच्छे गुणों का भी सृजन हो, इसकी भी ध्यान रखता है विकास। विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन वाला है, जो मूल्य सापेक्ष है। उसमें क्या रहेगा, उसमें वैल्यूज की बात की जाएगी। विकास वृद्धि से संबंध रखता है, ये बात सही है। विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक वृद्धि न हो, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। कि भाई आप सोचो कि किसी को बहुत वैल्यू एडिशन कर दो और उसकी आय में कोई बढ़ोतरी ना हो, उसके जो पहले उसका जो स्तर था उससे ऊंचा ना जाए, तो वो नहीं संभव है। तो विकास में वृद्धि भी एक हिस्सा है, लेकिन केवल वृद्धि को ही विकास नहीं कह सकते, ये बिल्कुल कंफर्म बात है, ठीक है। विकास क्या है, सकारात्मक वृद्धि का परिणाम है, यानी जो गुणवत्ता होगी उसमें सकारात्मकता रहती है। जब भी आपके अंदर कोई अच्छा गुण आता है तो आप और पॉजिटिव होते हैं ना, और खराब तो होंगे नहीं। तो ये सकारात्मक वृद्धि विकास में दिखाई जाता है। विकास की अवधारणा का उदय कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि 1990 के पहले विकास जैसे शब्दों का कम इस्तेमाल होता था और केवल वृद्धि और मात्रात्मक चीजों की बात होती थी। लेकिन पाकिस्तान के एक इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम हुआ महबूब उल हक, आगे आएगा, उन्होंने इस अवधारणा को ज्यादा रूप से प्रस्तुत किया। तो पहले किसी भी देश का जो विकास होता था वो केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था, जितना ज्यादा आर्थिक वृद्धि उतना विकास। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था, एक ऊंची अर्थव्यवस्था में सब लोग सुखी हों, सबका जीवन स्तर सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। भारत में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो मानव विकास की जो अवधारणा का प्रतिपादन है वो 80 के दशक के अंत और 90 के दशक से शुरू हुआ। और यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट नाम आप देख रहे हैं, महबूब उल हक, ठीक है, ये पाकिस्तान से थे, और भारत से अमर्त्य सेन, इन दो लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस मानव विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने में। और फिर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, वो हर साल क्या करता है, मानव विकास का एक सूचकांक जारी करता है, जिसको आप HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपने ध्यान में रखना है। मानव विकास के जो अवधारणा का श्रेय है वो महबूब उल हक को जाता है। और महबूब उल हक ने इसका वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे। यानी आप एक व्यक्ति हैं तो आपको इतनी तरह की अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि अब और कई सारी चीजें करने। अब मान लो आपको कोई शिक्षा ना हो तो आप सोचोगे अब मैं मजदूरी कर लूं, लेकिन अगर आपको शिक्षा दिया जाए, कौशल विकास किया जाए, तो हो सकता है आपको मोबाइल बनाना सिखा दिया जाए, आपको गाड़ी बनाना सिखा दिया जाए, या आपको एक अच्छा इंजीनियर बना दिया जाए या डॉक्टर बना दिया जाए। तो आपके जो है विकल्पों का विस्तार होता है और आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन स्तर जो है, जीवन जीने का जो स्तर है, उसमें लगातार सुधार या वृद्धि होती है। तो इस अवधारणा में उन्होंने मनुष्य को सभी प्रकार का बिंदु माना है कि मनुष्य जो है हर चीज का सेंट्रल पॉइंट है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी और ये विकल्प भी बदलते रहेंगे। जो विकास का मुख्य उद्देश्य है वो ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अच्छा जीवन जिए। महबूब उल हक जो है 1990 में मानव विकास सूचकांक इन्होंने निर्मित किया, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है, एक मापन विधि है, जिस मापन विधि से आप ये देखते हैं कि मानव का विकास स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों की पहुंच इत्यादि मामलों में कहां तक हुआ है, ऐसा आप मानते हैं, मापते हैं, मतलब मेजर करते हैं। और फिर क्या किया जाता है, एक क्रम या रैंक बनाया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, एक मापन विधि है, मापन विधि है, और इससे क्रम या रैंक बनाया जाता है देशों का, ठीक है। और इसमें 0 से 1 तक का स्कोर दिया जाता है, ठीक है। और इसके 4 डिवीजन होते हैं, आगे मैं वो आपको समझा दूंगा।
तो मानव विकास सूचकांक जिसका इन्होंने खोज की थी, ये एक मापन विधि है और इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इसमें जो शुरू में स्थान हुआ तो दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके, जीवन प्रत्याशा उसमें रखी गई, शिक्षा रखा गया है ना, ये सारी चीजें इसमें रखी गई। तो 1990 से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछता है, हर साल मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जो है वो जारी करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे और इन्होंने विकास का जो मुख्य ध्येय है वो स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा कि भाई अगर लोगों के स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है, लोग ज्यादा पहले से एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनका विकास हो रहा है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं तथा प्रक्रियाएं हैं उसमें भूमिका का अन्वेषण करना था। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि भाई कोई व्यक्ति है, उसको जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल संस्थाएं हैं जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधान पालिका है, वो किस हद तक उनको ये राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दे रही है, स्वतंत्रता दे रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये इनका मानना था कि कोई भी सार्थक जीवन का जो एक उद्देश्य भी होना चाहिए, यानी लोग स्वस्थ हों और विवेक हो। यहाँ विवेक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। विवेक का मतलब क्या होता है, सही गलत को चुनने का अधिकार। ये भी चीज लोगों के अंदर आनी चाहिए, वो क्षमता भी विकसित हो और करने के लिए वो छूट भी मिलती रहे। वो समाज में क्या करें, एक प्रतिभागी बनकर उभरें, यानी पार्टिसिपेशन करें समाज में, चाहे वो सरकार बनाने में हो, चाहे वो नीति बनाने में हो, सब चीज में वो पार्टिसिपेट करें। और ये इसका एक तरह से दीर्घ विकास यानी लंबे समय तक विकास का ये एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है कि मानव क्या कर सके, अपने विकल्प चुन सके और उसके क्षमता के अनुसार स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। और जो अशिक्षा यानी अज्ञानता है या जो गरीबी है या भेदभाव है, इसके कारण मनुष्य क्या कर पाता है, एक स्वस्थ जीवन या एक अच्छा जीवन नहीं जी पाता। ये हमें ठीक करना है, तभी हम मानव विकास तक पहुंच पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो इसमें एक है समता, जिसको आप बोलते हैं इक्वालिटी, मतलब हर काम को करने में आपसे कोई भेदभाव ना किया जाए। आप शिक्षा पाना चाहते हैं, समान अवसर मिले, नौकरी पाना चाहते हैं, समान अवसर मिले, तो अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, सबको समान अवसर मिले। तो ये समता यानी इक्वालिटी। सतत पोषणीयता मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, यानी जब आप आज विकास कर रहे हैं तो विकास करते समय जो भविष्य की पीढ़ी है उसके संसाधनों का आप क्या ना करें, नुकसान ना करें, या इस तरह विकास करें कि वो लंबे समय तक टिका रहे। टिकाऊ विकास भी इसको कहते हैं। उत्पादकता मतलब आप जब मानव विकास करिए तो उनकी उत्पादकता बढ़े, आप उनको इस तरह का कौशल विकास करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे अवसर प्रदान करिए कि उनके जो काम करने की क्षमता है वो और बढ़ जाए, ठीक है। और सशक्तिकरण मतलब आप उनको अधिकार दीजिए, आप उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको अवसर प्रदान करिए, ताकि वो सामाजिक अधिकार हो सकता है, वो आर्थिक अधिकार होगा, वो राजनीतिक अधिकार यानी वो वोट डाल सकें। ये सारे अधिकार जब उनको मिलेंगे तो मानव का विकास अपने आप होगा। यानी ये आप ध्यान से दिमाग में उतार लीजिएगा, जो मानव विकास का स्तंभ है उसमें समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। समता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिंग जाति के आधार पर समान अवसर मिले, कोई भेदभाव न हो। जैसे भारत में स्त्रियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, घरेलू हिंसा इससे बढ़ती है, भ्रूण हत्या का आपने सुना होगा, तो ये सारी चीजों से जो महिलाओं की स्थिति है वो क्या है, और खराब होती जाती है। सतत पोषणीयता मतलब प्रत्येक पीढ़ी को समान सतत अवसर मिलना चाहिए, हर पीढ़ी के लिए संसाधन का पूरा ठीक से इस्तेमाल हो ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई चीज की कमी न रहे, अच्छी हवा, अच्छा पर्यावरण। और सतत विकास को हमेशा पर्यावरण से जोड़ के देखा जाता है कि वर्तमान पीढ़ी उनका उपयोग करे पर्यावरण के संसाधनों का, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखे, उसको नुकसान न पहुंचाए। उत्पादकता मतलब होता है मनुष्य के जो कार्य है उसमें उत्पादकता, मनुष्य जो भी काम कर रहा है उसकी क्षमताओं का और ज्यादा विकास हो, निर्माण हो, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, ताकि वो क्या कर सकें और अच्छे से काम करें और बेहतर उत्पादकता दे पाए। सशक्तिकरण यानी मानव को जो उनका विकल्प है वो चुनने की आजादी हो, उनको अधिकार दे दीजिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो जैसे चाहे वैसे अधिकार लेकर वो काम करें। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनको और मजबूत बनाइए। इसमें जो जैसे इसमें जो आरक्षण की बात है, जो स्कॉलरशिप यानी स्कॉलर्स की बात है, पेंशन्स की बात है ना, जिससे आप क्या कर सकते, कल्याणकारी योजनाएं चलाएं, उनको और सशक्त बनाएं गरीब लोगों को, इससे भी मानव विकास पोषित होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मानव विकास को मापने के उपागम कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे आप मानव विकास को माप सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आता है। तो अब माप सकते हैं मतलब कि मानव विकास को सुनिश्चित कर सकें, ऐसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आय उपागम। आय उपागम का मतलब क्या है, इनकम अप्रोच। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करें, इसका मतलब ये है कि जो लोगों की, व्यक्तियों की आय है, इनकम है, उससे तय हो कि मानव का विकास कैसे होगा। अगर अधिक आय है
तो अधिक मानव विकास संभव होगा, कम आय है तो मानव विकास कम से कम संभव होगा। कल्याण उपागम यानी वेलफेयर, कल्याणकारी योजनाएं चलाइए, है ना, उनको ये कोशिश करिए कि जो गरीब है, जैसे अभी कोविड काल था तो जिनको जिनको राशन नहीं खा सकते थे, सरकार ने मुफ्त राशन दिया, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इस अप्रोच के माध्यम से भी आप क्या करेंगे, मानव विकास को सुनिश्चित करेंगे। न्यूनतम आवश्यकता उपागम यानी रोटी कपड़ा मकान, इतना प्रोवाइड करके अगर आप मानव विकास को माप सकते हैं। देखिए उपागम का मतलब है किस अप्रोच से आप मानव विकास देखना चाह रहे हैं या करना चाहेंगे। समता उपागम यानी सबको बराबरी का अवसर दीजिए, तो ये समता, ये क्षमता उपागम एक्चुअली होगा, इसको क्षमता उपागम कर लेंगे, ठीक है। क्षमता उपागम यानी लोगों की क्षमताओं में क्या करिए, विकास कर सकते हैं, लोगों की क्षमताएं और बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 तरह के उपागम या अप्रोचेस हम देखते हैं। आय में जैसे आय के साथ जोड़ा गया है, और अच्छा जीवन स्तर तभी माना जाएगा जब एक अच्छा आय का स्तर हो, ठीक है। एक अच्छा जीवन स्तर का माप यही है कि हर व्यक्ति का क्या हो, एक जो पर कैपिटा इनकम, जिसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, वो बहुत अच्छा हो, जिससे उसकी क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर, किसी चीज को खरीदने की क्षमता बढ़ जाए, ठीक है। आय का स्तर ऊंचा होगा तो विकास का स्तर ऊंचा होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कल्याण उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है जैसे उनको पेंशन प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं। जो गरीब है, जो नहीं कुछ कर सकता है, उसके लिए सरकार खड़ी रहे, ठीक है। और जितना ज्यादा सरकार इस पर खर्च करेगी, व्यय करेगी, उतना जो है विकास का स्तर ऊंचा होगा, ये भी क्लियर रहता है। आधारभूत आवश्यकता जो है ये ना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दिया है कि कम से कम जो लोग हैं ना, उनका रोटी कपड़ा मकान यानी भोजन, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी के लिए जल आपूर्ति, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो इसमें मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों की है उस पर बल दिया गया है। और क्षमता उपागम क्या है, ये हमारे भारत के अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो मानव की क्षमताएं हैं, जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो वो कर सकते हैं, उसको हम और विकसित करें। और जो बढ़ते हुआ मानव विकास है उसके लिए ये बहुत जरूरी है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कुंजी के रूप में मानी जाती है। अब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस चैप्टर का देख लेते हैं कि भाई मानव विकास को मापा कैसे जाएगा। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसके लिए हर साल क्या आता है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का मतलब क्या है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक क्रम बनाते हैं। जैसे क्या है देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देश को मानव विकास के आधार पर आयाम के लिए किया जाता है, यानी कि मानव विकास के स्तर पर किस देश की क्या स्थिति है ये मापा जाता है। और इसमें स्कोर दिया जाता है 0 से 1 तक। जो 0 के करीब रहेगा वो मानव विकास में उतना ही पीछे रहेगा, और जो 0 से 1 के करीब रहेगा वो मानव विकास में बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, कि विकासशील है, कि अविकसित है। और यह देश का क्रम यानी एक रैंक बनाया जाता है कि कौन सा देश किस रैंक पर आता है, ठीक है। इस सूचकांक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, ये सभी प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर देश का क्रम निर्धारित किया जाता है, और 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको जो MCQ सेशन में बताया था, जैसे 0.5 से नीचे, एक तो सबसे नीचे ये होता है, ठीक है, 0.5 से 7.7, 0.7 से 0.8 और 0.8 से 1 तक। तो ये होता है अति उच्च, अति उच्च ये होता है। ये 0.8 यहां लिखा है तो ये 799 तक कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी लेके चलते हैं। जैसे 0.5 है तो 0.549, फिर 0.69, मतलब एक मैं आपको एक जो अप्रॉक्स वैल्यूज है वो बता देते हैं कि 0.5 से नीचे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, निम्न। और ये 0.5 से 7 तक जो होता है वो होता है मध्यम, और ये क्या होता है, अति उच्च के बाद उच्च, ठीक है, ऐसे रहता है ये। तो ये वर्गीकरण ऐसा किया जाता है, 0 से 1 के बीच में ये स्कोर दिया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि 0. हाँ, सूचकांक 0.549 से नीचे, ठीक है, फिर 0.5 से 0.699 तक, फिर 7.7 से 0.799 तक, फिर 8 से ऊपर, ऐसा भी लिख देते हैं। ऐसा बहुत रॉ में, रूड, मतलब कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि रॉ फॉर्म में जो होता है वैसा होता है। 0.549 से नीचे तो ये होता है निम्न,
0.5 से 0.699 तक ये होता है मध्यम, फिर 0.7 से 0.799 तक ये होता है उच्च, और फिर 0.8 जो है ये 0.8 है, 0.8 से ऊपर अगर होगा तो अति उच्च। ऐसा 4 वर्गीकरण इस सूचकांक में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इस सूचकांक से ये बात पता चल जाता है, ये क्लियर हो गया, और 0 से 1 तक का स्कोर दिया जाता है। ठीक है, ये 4 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से ली जाती हैं। जन्म दर और जीवन प्रत्याशा, बालिग साक्षरता दर, कुल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये 4 चीजें बहुत मुख्य रूप से देखी जाती है। ये 4 चीजें आप ध्यान रखिएगा, बाकी इससे बहुत मतलब नहीं है, पर ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा, जो 4 चीजें इसमें बहुत विशेष रूप से देखी जाती है जब ये सूचकांक बनाया जाता है। ठीक है, अब 2019 की रिपोर्ट, हालांकि ये एक रिपोर्ट से मैंने एग्जांपल आपको बताया है, एग्जांपल देख लेते हैं। फिर अभी जो सबसे रिसेंट रिपोर्ट है 2000, अगर मान लीजिए हम 23 में है, तो सबसे रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 132 है। ठीक है, पहले स्थान पर, अच्छा, भारत का जो स्कोर है वो 0.633 है। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे यदि हम मानव विकास के सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय तुलना देखें तो हमें पता चलेगा कि जो बड़े देश की अपेक्षा छोटे देश हैं उनका सूचकांक बेहतर है, वो मानव विकास सूचकांक में आगे हैं, क्योंकि बड़े देशों की सबसे बड़ी जनसंख्या एक प्रॉब्लम है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, हम आधारभूत सुविधाएं, संसाधन उन तक कम पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो ये निम्न स्तर वाले देश की बात हमने कर ली है। ये मैंने आपको 3 जो इंपॉर्टेंट, ये 3 वर्गीकरण जो है मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, फिर से एक बार लिख देता हूं। ये सबसे लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का होगा। वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो पहला वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा वर्गीकरण और चौथा वर्गीकरण, ये 4 वर्गीकरण होंगे। तो 0.549 से नीचे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, 0.5 से 0.699 तक, 0.7 से 0.799 तक, और 0.8 से ऊपर। ठीक है, 2 बार लिखा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इसको बोलेंगे अति उच्च, अति उच्च, इसको बोलेंगे उच्च, इसको बोलेंगे मध्यम, और इसको बोलेंगे निम्न मानव विकास का स्तर। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कुल मिलाके इस चैप्टर की यही कहानी थी, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें प्रमुख रूप से आप ये देखेंगे कि मानव विकास का अर्थ ये होता है कि जब आप मानव की क्षमता का विस्तार करें। जब आप मानव की क्षमता का विस्तार करते हैं कि तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है, उसमें सशक्तिकरण आता है, उसमें उसको आप सतत पोषणीयता भी, उसकी टिकाऊ विकास बनी रहती है। ठीक है, और मानव एक संसाधन है। मानव संसाधन को जब आप अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी सशक्तिकरण के माध्यम से अच्छे अधिकार देंगे तो इससे मानव विकास क्या होगा, और तेजी से बढ़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा, और मानव विकास सुनिश्चित होगा। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बता दी, जैसे स्तंभ की बात, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, क्षमता का विस्तार, ये सारी चीजें जो है आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, जिसके माध्यम से आप मानव विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। 1990 के दशक से ये मुख्य रूप से आना शुरू हुआ है। यूएनडीपी हर साल इसका एक मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करती है। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। छोटा चैप्टर है, ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी, और ये 4 तरह का वर्गीकरण करके मानव विकास को सुनिश्चित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव विकास के उपागम कौन से हैं, तो आय वाला आप बता सकते हैं, जो आधारभूत आवश्यकता है उस आय उपागम, आधारभूत आवश्यकताओं का उपागम, क्षमता उपागम, ये सारे उपागमों की चर्चा हमने की, उसकी भी आप बता सकते हैं, स्तंभ भी बता सकते हैं, और मानव विकास का अर्थ क्या है, और मानव विकास का सूचकांक, और यूएनडीपी, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, ये चीजें अगर आपने ध्यान रख ली इस चैप्टर में तो इससे बाहर बहुत ज्यादा सवाल बनने के कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। रिसेंट 2023 फरवरी तक जो डेटा है, भारत जो है उसका 132वां रैंक है, और भारत का जो स्कोर है 0.633 मध्यम वाले वर्ग में वो आता है। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई डाउट, परेशानी, किसी तरह की दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, अपनी चीजें बता सकते हैं। क्विक रिवीजन में हम 1 शॉट रिवीजन कर रहे हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में भी 1 शॉट रिवीजन करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।